ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में पूतना के प्रसंग में हम देखते हैं कि पूतना 12 मील की लंबी राक्षसी एक सुंदर देवी जैसा रूप धारण करके गोकुल में आती है। और उसका रूप इतना सुंदर था कि सारे ब्रजवासी भी उसको देख के मोहित हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपना भेष तो बदल दिया था, लेकिन उसके आचार और विचार और चरित्र नहीं बदला था। इसलिए सुंदर, कुलीन, शालीन, चरित्र संपन्न दिखने पर भी उसका व्यवहार जो था वो उच्छृंखल था। उच्छृंखल यानी असंस्कृत था। इसका अर्थ होता है कि उस जमाने में गोपियां कभी भी जब मार्ग पर चलती थी तो किसी भी पुरुष को देखकर स्मित हास्य नहीं करती थी या उछलते हुए नहीं चलती थी। तो ये पूतना एकदम उछलते हुए, यहाँ वहां देखते हुए, पल्लू न लेते हुए, सभी लोगों को स्मित हास्य करते हुए, पुरुषों को स्त्रियों को सब करते हुए जा रही थी। तो इससे ये बात स्पष्ट थी कि वो कुलीन घर से नहीं थी। उसका व्यवहार उतना श्रेष्ठ शालीन कुलीन नहीं था। फिर भी ब्रजवासियों ने उसे लक्ष्मी स्वरूप देखा, क्योंकि उसके हाथ में कमल था और बहुत सुंदर थी वो। और हाथ में कमल लेकर जब वो गोकुल के नंद भवन की ओर आ रही थी तो सभी गोपियों को, सभी गाल वालों को, सभी ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी देवी हमारे लाला को वरदान देने के लिए नंद भवन आ रही है। सुखदेव जी भी उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में करते हैं। तो कई आचार्य प्रश्न करते हैं कि इतनी पापी, भयंकर, निशाचर, खेचरी, नवजात शिशुओं का रक्त पीने वाली, इतनी घिनौनी पतित स्त्री, उसका वर्णन इतना विस्तार में सुखदेव जी क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि सुखदेव जी की चेतना बहुत ही शुद्ध है। वो ये सोच रहे हैं कि पापी हुई तो क्या हुआ, पतित हुई तो क्या हुआ, निशाचर हुई तो क्या हुआ, कृष्ण की ओर जा रही है। हमारे आराध्य, प्रिय, प्राणेश्वर, वंदनीय, पूजनीय, प्राप्य ऐसे श्री कृष्ण की ओर जा रही है। इसलिए वो कितनी भी पापी होगी तो उसका वर्णन भी गौरवशाली है। इसलिए सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें आचार्य बताते हैं कि दृष्टि, सृष्टि, न्याय, ये हमारे शास्त्र में व्याकरण में दिया है। दृष्टि, सृष्टि, न्याय। इसका और एक नाम भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रजवासी अपने हृदय से निर्मल थे, पवित्र थे, उनका चित्त शुद्ध था, भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। इसलिए उसके उनके शुद्ध चित्त में, शुद्ध दृष्टि में पूतना भी उनको लक्ष्मी समान लगी। और पूतना के विषय में सब कुछ जानते हुए भी सुखदेव जी उनका सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उनका चित्त भी बहुत शुद्ध है, पवित्र है। तो इसका कहते हैं यथा दृष्टि, जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे हमें सृष्टि नजर आती है। अगर हरे रंग का चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ हरा दिखाई पड़ता है, लाल रंग का चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ
लाल दिखाई पड़ता है। पाप दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ जगह, सब जगह पर पाप ही दिखाई पड़ता है। अगर हम कंजूस हैं तो हम सबको कंजूस के रूप में ही देखते हैं। अगर हम दानी हैं तो हम सोचते हैं सब भी हमारे जैसे दानी होंगे। तो सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण जैसा होता है, वैसे ही विश्व हमें सकारात्मक या नकारात्मक दिखाई पड़ता है। तो इस छोटी सी घटना से हमको देखना यह है कि अगर हम अपनी चेतना को नकारात्मक रूप में रखेंगे तो हमें सब लोग कपटी, क्रूर, दुष्ट, स्वार्थी नजर आएंगे, क्योंकि वास्तव में हम कपटी, क्रूर, स्वार्थी और दुष्ट हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध हो जाते हैं, शालीन हो जाते हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है, हमारी चेतना पवित्र हो जाती है, तो हम बुराई में भी अच्छाई देखेंगे। जैसे ब्रजवासी पुतना की बुराई में भी अच्छाई देख रहे हैं, हम भी अगर कृष्ण भावना को अपनाकर अपने चित्त को शुद्ध करेंगे तो हमारी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी, और जहां जहां हमारी दृष्टि पड़ेगी वहां हमें कृष्ण और पवित्रता ही नजर आएगी। सारा ब्रह्मांड कृष्णमय नजर आएगा, हर व्यक्ति कृष्णमय नजर आएगी। अगर हम कृष्णमय हो जाएंगे, हमारी भावना कृष्णमय हो जाएंगी, तो वो कृष्ण की चेतना इतनी व्याप्त हो जाएगी हमारी चेतना से कि हमें पूरा विश्व ही कृष्णमय नजर आएगा, जैसे गोपियों को नजर आता था हर चीज में कृष्ण। पाती पाती में श्याम, डगर डगर में श्याम, जमुना तटी श्याम, शाम ही शाम, सब जगह शाम ही शाम। आइए विश्व को अंदर नकारात्मक चीजें ढूंढने के बजाय अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करें, भगवान नाम के नित्य नियम से, ध्यान पूर्वक जप से, और फिर वो आनंद लीजिए हर वस्तु में, हर व्यक्ति में पवित्रता, सरलता, शुद्धि का दर्शन करने का। और हर व्यक्ति में कृष्ण का दर्शन करने का भाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपनी चेतना को शुद्ध और पवित्र करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हम भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं तो हमें ये जैसे लेक्चर में भी सब समझ में आती है कि हर एक चीज में भगवान को देखने का। लेकिन जब हमारे साथ कोई बहुत गलत करता है तो हम चाह के भी उसमें नहीं देख पाते हैं प्रभु जी। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारी चेतना शुद्ध नहीं रहती। तो ये बहुत स्वाभाविक है। जब तक हमारे लिए कुछ बुरा नहीं होता तब तक हम कोशिश भी कर सकते हैं उसमें अच्छा दिखने का। लेकिन जब स्वयं को ठेस पहुंचती है, दुख होता है, आघात होता है, कष्ट होता है किसी व्यक्ति से, तो उसमें अच्छाई ढूंढना बहुत कठिन है। ये बात बहुत सत्य है। लेकिन कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति की साधना का मार्ग जो है वो इतना शक्तिशाली है। अगर आप में इच्छा होगी कि मुझे उनमें भी अच्छा देखना है और उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है, तो ये भी मुमकिन होगा। जो प्रश्न आज आपके मन में आ रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आप संकल्प कीजिए कि इसके आगे मेरे लिए जो बुरा करेंगे उसमें भी मैं अच्छा दिखूंगी। पहले संकल्प करना चाहिए। जब इच्छा होगी तो श्री कृष्ण आपकी वो इच्छा भी पूरी करेंगे, उसमें भी, उनमें भी आप सद्गुण देखेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पीछे एक और एक रहस्य है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी से दुखी हो जाते हैं, कोई हमको दुखी करता है, अपराध करता है, हमारा हमको कष्ट देता है, तो स्वाभाविकता से उसके लिए बुरे 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 शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और हमारा चित्त व्याप्त रहता है। जब चाहे जब भी विचार आएगा तो हम उसके बारे में बुरा और अधिक बुरा कहने लगते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जब किसी व्यक्ति के प्रति हम बुरा विचार या बुरा उच्चारण करते हैं तो उसके पाप हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और जब कभी हम किसी व्यक्ति का गौरव करते हैं तो उसके पुण्य हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो किसी के विषय में बुरा सोचना या बुरा कहना, इसमें सबसे बड़ा घाटा तो हमारा ही है। वो सत्य है, कोई निश्चित रूप में उसमें असत्य नहीं है। आप जो कह रही हैं वो सत्य है, लेकिन फिर भी हमारे मुख में से वो दुर्विचार या दुरुक्ति
या गलत वाक्य उनके विषय में उच्चारण करना, ये हमारे जिह्वा को अशुद्ध करना है, और अशुद्ध जिह्वा से वाक्य निकलने के पश्चात उनके पाप कर्म, उनकी पाप प्रवृत्ति वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। भक्त को अल्टीमेटली क्या देखना है कि हमारे जीवन में कोई भी काम घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए। जो भी काम हम करेंगे सत्य में करेंगे, लेकिन वो भी हमारे नुकसान में नहीं होना चाहिए। इसी से हमारी प्रगति होगी। ये दूसरों के अंदर जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनके बारे में अच्छा सोचना, ये बहुत बड़ी उच्च चेतना है, बहुत एडवांस्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थिति है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। चाहने पर, प्रयास करने पर ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी चेतना, ऐसी कॉन्शियसनेस भी हमको प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर नहीं सुना है, थोड़ा बीच में आई, बट मुझे ये पूछना था कि जो नियर एंड डियर वन रहते हैं उनके बारे में भी हमें गुस्सा आता है, और तो इज इट दैट इट कन्वर्ट्स इनटू कर्स? क्योंकि जो डर लगता है कि ये कर्स में तो कन्वर्ट नहीं होता है। ये मतलब कौन सी चीज कर्स में कन्वर्ट होने की बात कर रहे हैं? नहीं, मीन्स जो उनके प्रति गुस्सा आता है, वो जो अपराध कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपराध हमने नहीं लेना चाहिए, लेकिन दुख तो होता है। तो वो जो दुख है, दैट ग्रज, डज इट कन्वर्ट इनटू कर्स और समथिंग? और अगर आपका कोई निजी स्वार्थ है उसके अंदर, और जैसे कि आप एक माँ के रूप में सोच रहे हैं मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मेरा पुत्र या मेरे पुत्री या मेरा पति या मेरा भाई ऐसा करे, ये स्वार्थ में अगर आपका ये सब चेतना निहित है, तो हो सकता है आपके मुख से कभी कहने वाला वाक्य पाप के रूप में उसका रूपांतर हो जाए। आपको ये सब चीजें कर्तव्य के रूप में करनी चाहिए कि एक माँ के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है। उस कर्तव्य के रूप में सामने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए हमको निस्वार्थ भाव से उपदेश देना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उपदेश देते हैं वात्सल्य से, प्रेम से, कल्याण की भावना से, लेकिन हमारा स्वार्थ भी उसमें बहुत गहराई में छुपा रहता है। हमारी आसक्ति उसमें ज्यादा बोलती है कि मुझे क्या पसंद नहीं है। निस्वार्थ रूप से जब हम उसके कल्याण की बातें करेंगे और अनासक्त रहेंगे, तो फिर शाप का कोई उसमें सवाल नहीं होता। शाप तब होता है जब हम बहुत गहराई में दुखी हो जाते हैं, हम गहराई में उस अपराध को स्वीकार करते हैं, हम गहराई में उससे अपराधित होकर, यदि हमारे प्रति वो वैष्णव अपराध के रूप में हम लेते हैं, तो फिर वो दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके प्रति आप सोच रहे हैं वो शाप की तरह उसको काम करता है। इसलिए हमें बचना चाहिए इस बात से कि हमारा जो करेक्टिव मेथड है, जो हम किसी को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वो इतना आसक्ति में, इतना स्वार्थ में डूबा ना हो कि वो निजी हिसाब किताब का मामला ना हो। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इंडिविजुअल गेन एंड लॉस इन लविंग रिलेशनशिप विथ क्लोज रिलेटिव्स। ये बहुत दुधारी तलवार है, बहुत थिन लाइन है, ये बहुत डिफिकल्ट है। मुझे कहना मुझे आसान है, लेकिन आप अगर उसमें से अनुभव कर रही हैं तो बहुत कठिन है ये बात, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो एक ही है ना हमारे पास। इस जीवन में जाने के समय कितने ग्रजेस, कितने दुख, कितने कष्ट, कितने अपराध हम लेके जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि इतने दुख कष्ट अपराध लेके जाएंगे तो भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये सब दुख कष्ट अपराध की भावना यही छोड़ना है, हमको त्याग करना है। और प्लीज इतने सारे अपराधों का, दुखी भावनाओं का, कष्टों का स्टॉक जो है ना, वो एंड में मत रखना क्लियर करने के लिए। अभी उसको क्लियर करते जाना वन बाय वन, डोंट कीप इट टू द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारी माफी करनी है, लोगों को क्षमा करनी है, भूल जाना है सब कुछ, भगवान धाम जाने के लिए लक्ष्य केंद्रित करना है। तो ये सब जो कचरा निस्तार करने का काम है ना, वो अभी कर लीजिए आप। जिसको क्षमा करना है कर लीजिए, जिसको माफ करना है कर लीजिए, जिसको अपराध को भूल जाना है भूल जाइए, क्योंकि इसी शुद्ध चेतना से जब हम जाएंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। एक भी अपराध की भावना मन में रहेगी, इसने मेरा अपराध किया है, तो उसको लेकर भगवान धाम में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो थिंक अबाउट इट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर
योर अटेंशन, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद है। अच्छे प्रश्नों के लिए भी धन्यवाद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।